दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी 2 दिन पहले मैंने ह्यूमन हार्ट पर एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना। और इसी प्रकार से मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहा हूँ आपको, साइंस का भी और सारे सब्जेक्ट का, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक और डायग्राम के माध्यम से समझाते हुए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, इससे बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। और हर एक एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य की आंख कितने परतों से मिलकर बना है या बनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 परतों से। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये है वो 3 परतें। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन यही है कि मनुष्य की आंख कौन सी 3 परतों से मिलकर बनी है? तो 3 परतें आप लोग यहां पर नोट कर सकते हैं। ये वाली कौन सी है? श्वेत पटेल यानी कि स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना यानी कि उपरोक्त सभी। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है, मनुष्य की आंख अधिकतम कितनी डिग्री देख सकती है? आप लोगों को अगर वीडियो को पॉज करके पूरा डायग्राम अच्छे से समझना है तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करें बीच में और देख लिया करें डायग्राम को, उससे और बेटर समझ आएगा। तो देखिए, मनुष्य की आंख दोस्तों अधिकतम कितनी डिग्री तक देख सकती है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतम देख सकती है 150 डिग्री तक, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग क्या है? अभी हमने तीनों लेयर्स पढ़ी, तो इसमें सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है दोस्तों? बाहर वाली लेयर है आपकी स्क्लेरा। ये ब्लू वाली दिख रही है ना आपको, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? दोस्तों, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ए। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाए जिसको आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, तो देखिए वीडियो हमारी सारी फ्री रहती है, बट पीडीएफ का हमने बहुत ही छोटा सा एक प्राइस रखा है 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल अपडेटेड। और सबसे खास बात, टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट, और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए। यानी कि आपको 10 ई बुक मिल रही है 199 में, पूरी लाइफ टाइम के लिए। एक पीडीएफ का प्राइस आपको पड़ रहा है केवल 20 रुपए। तो इससे सस्ती और इससे बेस्ट पीडीएफ नहीं हो सकती है, आप इसको जरूर ले लेना। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, और व्हाट्सएप पर कोई हाई हेलो नहीं करेगा, डायरेक्ट जाके सिर्फ लिखेगा मास्टर पीडीएफ। मास्टर पीडीएफ लिखते आपको एक बारकोड मिलेगा, और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, और यह नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? देखिए, उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है दोस्तों? सही आंसर रहेगा कॉर्निया। देखिए, ये वाला आप भाग को देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, छठे क्वेश्चन का सही आंसर। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 7वां क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में रोशनी कहां से प्रवेश करती है? देखिए, यह है लाइट। आप लोग यहां पर देखेंगे तो कहां से प्रवेश करती है, आप खुद सोच के बताइए। मनुष्य की आंख में रोशनी कहां से प्रवेश करती है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया होगा, कॉर्निया से ही करती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी देखता है? प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं रोड सेल। रोड सेल, यानी कि राइट आंसर यहां पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से भी, रोड सेल यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य की आंखों में लेंस कहां होता है? प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए, डायग्राम को देखते हुए आंसर बता सकते हैं। डायग्राम का फायदा तभी है तब आप इसको वीडियो को चाहे पॉज करके देखें जरूर। तो देखिए, लेंस कहाँ होता है? पुतली के नीचे होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये लेंस है और ये हमारी पुतली है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? पुतली के पीछे होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 90 क्वेश्चन का सही आंसर। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? तो राइट आंसर रहेगा परावर्तन, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? प्यारे दोस्तों, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 576 मेगापिक्सल। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये कल मैंने जो हमारी रात में 9 बजे टेस्ट की वीडियो आती है उसमें मैंने कराया था ये क्वेश्चन। तो जो उसको देखते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए, मिनिमम दूरी अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। एमएम की बात की जाए तो आपका 250 हो जाएगा। एम की बात की जाए यानी कि मीटर की बात की जाए तो 0.25 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये सारे ही सही हैं। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। 13वां क्वेश्चन है, का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये वाली आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं आइरिस, ये वाली। तो इसको निर्धारित करता है दोस्तों आइरिस, यानी कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको मजा आ रहा है इस प्रकार से पढ़ने में? देखिए, हमने साइंस की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है इसी प्रकार से डायग्राम से माध्यम से समझाते हुए। तो आप उनको सभी को देखने के लिए आप यूट्यूब पर या तो हर एक टॉपिक को ऐसे सर्च कर लेना, जैसे कि आज हमने ये डाली अभी ह्यूमन हार्ट पे डाली थी, तो ह्यूमन हार्ट बाय ओनली टॉप स्टडी। ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च कर लेना, या फिर हमारी प्लेलिस्ट देख लेना एक बार जाके चैनल पे, पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों साइंस की, सारी वीडियोस मिल जाएंगी उसमें। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, धूप पर ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? छोटा हो जाता है दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का जो आकार होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, जब नेत्रदान किया जाता है तो उसमें पूरी आंख का दान नहीं किया होता है, उसमें सिर्फ कॉर्निया का दान किया जाता है। ये वाली जो लेयर है ना, ये बार आपको दिख रहा है इसका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बी हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का सही आंसर। 17वां क्वेश्चन है, आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आंखों के बहुत सारे कलर होते हैं। ऑलमोस्ट आपने ब्लैक और वाइट, जो हमारी ये वाली पट्टी होती है वाइट होती है और बीच में ब्लैक, बट इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप की आंखें होती हैं कलर के हिसाब से। ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? परितारिका पर, यानी कि आइरिस पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। परितारिका यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये इस पर निर्भर करता है, ये आइरिस है। 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो सही आंसर रहेगा उत्तल लेंस, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उपरोक्त दोनों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनती है? आप लोग डायग्राम से समझ के बताइए मुझे, इसका सही आंसर क्या रहेगा? देखिए,
सही आंसर क्या रहेगा? वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक बनती है दोस्तों, बट क्या बनती है? उल्टी बनती है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, इसको इंग्लिश में बोल देंगे। उपरोक्त दोनों ही सही आंसर है। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इमेज के माध्यम से समझने में काफी आसानी रहती है और याद रखने में भी। 20वां क्वेश्चन है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरी वीडियो देखना, आपको इस टॉपिक से छुट्टी हो जाएगी, मतलब इसके बाद ये टॉपिक कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार की मैं सारी वीडियो बनाता हूं। अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट ने एक बार वीडियो देख ली तो ऐसा ना हो कि फिर उसको दूसरी वीडियो देखनी पड़े, वो काम ही खत्म कर देता हूं मैं। 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आंखों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्थेल्मेलॉजी, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? दोस्तों ये कॉर्निया ही होता है। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं, यानी कि व्यक्ति को आंसू नहीं आते हैं। हमारी आंख के लिए दोस्तों आंसू आना भी हेल्दी होता है, ठीक है, बट अगर आंसू बिल्कुल भी ना आए तो वो कौन सी बीमारी होती है? जीरोपैथेलेमिया इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रैकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंख को प्रभावित करता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है आपका आयरिस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 24वें क्वेश्चन का सही आंसर, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आयरिस। ये शायद मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं आपको। 25वां क्वेश्चन है, मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? लेक्रिमल ग्रंथि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, किस में नहीं पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? कोरोइड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के आंखों यानी कि आई बॉल को आकार कौन प्रदान करता है? सही आंसर रहेगा विट्रियस ह्यूमर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन है, आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं पुतली, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य की आंखों की दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकेंड, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सिलियरी पेशी, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल, यानी कि 31वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती, तो उसे क्या कहते हैं? त्रियक दृष्टि, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या रहेगा?
निकटलोपिया, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जलीय द्रव्य इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर, यानी कि उपयुक्त दोनों रहेगा, तो सी इज द राइट आंसर। एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों आंसू बनाना होता है, सी राइट आंसर रहेगा। वो कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग, इसकी आंखें दोस्तों बहुत बड़ी होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू के पास कितनी आंख होती है? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रहा हूं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जो बिच्छू होता है इसके पास 12 आंखें होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंख होती है? 24 आंखें होती है दोस्तों इसके पास, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सही आंसर रहेगा नेत्र पटल दर्शन, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी, यानी कि उपयुक्त दोनों। सही आंसर सी हो जाएगा। मधुमक्खी में कितनी आंखें होती है? मधुमक्खी के दोस्तों 5 आंखें होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का फोकल लंबाई कैसा होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों पॉजिटिव होती है, तो राइट आंसर इज ए। लेंस की प्रकाशीय शक्ति, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। डायोप्टर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। लेंस की प्रकाशीय शक्ति, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है। P बराबर 1/F, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से भी आपसे पूछे जाते हैं। मायोपिया इसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या फिर शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अवतल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, सॉरी, उपरोक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ बनती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? रेटिना से पहले ही बन जाती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हाइपरमेट्रोपियस को कहेंगे, या फिर दूरदृष्टि दोष, यानी कि उपरोक्त सभी ही सही आंसर है। आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस, उपरोक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसमें रेटिना के पीछे बनता है, 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रेस बायोपिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिएगा। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है इस वीडियो में, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलती है सबसे कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो इसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट को इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मात्र इन 10 ई बुक का जो प्राइस है मात्र 199 रुपये। पूरी लाइफ टाइम के लिए हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए केवल आपको 20 रुपये पेड करने हैं, जो कि मैं बोलता हूँ कि एक समोसे की कॉस्ट से भी कम है। अगर आपको पढ़ना ही है ना तो सबसे आसान तरीका है ये, आप ये पीडीएफ लीजिए, इसको पढ़िए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। दुनिया जहाँ की बुक मत खरीदिए, ना दुनिया जहाँ की पीडीएफ खरीदने की जरूरत, केवल इसको पढ़ लीजिए बस। इसको लेने के लिए या तो नंबर पे मैसेज कर देना, मास्टर पीडीएफ लिख करके, हाय हेलो मत करना प्लीज़। मास्टर पीडीएफ लिख के तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।